कहते हैं कि मेहनत की कमाई भले छोटी हो लेकिन उसकी इज्जत सबसे बड़ी होती है। यह कहानी है एक ऐसे गरीब मैगी वाले की जिसने अपने छोटे से ठेले से पूरे शहर का दिल जीत लिया। लेकिन उसकी बढ़ती सफलता कुछ ताकतवर लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। शाम के 6 बजे शहर का मशहूर रामलीला मैदान रोशनी से जगमगा रहा था। चारों तरफ झूले, खिलौनों की दुकानें, चाट, गोलगप्पे और बच्चों की हंसी गूंज रही थी। इन्हीं ठेलों के बीच एक छोटा सा लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ वाला ठेला था। बोर्ड पर लिखा था, मोहन स्पेशल तड़का मैगी। मोहन बड़े प्यार से तवे पर मक्खन डालता है। मक्खन की खुशबू हवा में फैल जाती है। फिर वह बारीक कटी शिमला मिर्च, प्याज, गाजर, हरी मिर्च और अपना स्पेशल मसाला डालता है। आखिर में ऊपर से चीज और धनिया डालकर प्लेट ग्राहक को देता है। वाह भैया, ऐसी मैगी तो पूरे शहर में कहीं नहीं मिलती। मेरे लिए भी 2 प्लेट बना दो। कुछ ही देर में ठेले पर लंबी लाइन लग जाती है। रात 10 बजे मोहन ठेला घर लेकर पहुंचता है। पत्नी राधा दरवाजे पर इंतजार कर रही होती है। 12 साल का बेटा सोनू दौड़कर आता है। पापा, आज तो बहुत भीड़ थी ना? हाँ बेटा, भगवान का शुक्र है, आज तुम्हारी स्कूल की फीस भी भर जाएगी। सोनू खुशी से पापा को गले लगा लेता है। अजी चाय लीजिए। बस भगवान ऐसे ही मेहनत का फल देता रहे। एक दिन हमारा भी छोटा सा रेस्टोरेंट होगा। ठेले से कुछ दूरी पर विक्रम फास्ट फूड कॉर्नर नाम का बड़ा रेस्टोरेंट था। अंदर सिर्फ 2 ग्राहक बैठे थे। विक्रम गुस्से से बाहर देखता है। उसे सामने मोहन के ठेले पर लगी भीड़ दिखाई देती है। ये कैसे हो सकता है? लाखों रुपए खर्च करके मैंने रेस्टोरेंट बनाया और लोग एक ठेले पर लाइन लगा रहे हैं। उसका मैनेजर कहता है, सर, लोग कहते हैं कि मोहन की मैगी में स्वाद और अपनापन है। अगर ये ठेला नहीं हटा तो मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। कुछ दिनों बाद नगर परिषद चुनाव की घोषणा हो जाती है। हर जगह पोस्टर, बैनर और भाषण शुरू हो जाते हैं। स्थानीय विधायक रघुवीर सिंह मेले का दौरा करने आते हैं। उनकी नजर मोहन के ठेले पर पड़ती है। इतनी भीड़ किस बात की है? सहायक जवाब देता है, सर, पूरे शहर में इसकी मैगी मशहूर है। रघुवीर खुद मैगी मंगवाते हैं। एक निवाला खाते ही मुस्कुरा उठते हैं। लेकिन उनका निजी सहायक दिनेश धीरे से कहता है, सर, चुनाव में ऐसे मेहनती आदमी अगर हमारे साथ दिखे तो जनता खुश होगी। रघुवीर बस मुस्कुरा देते हैं। रघुवीर सिंह ठेले के पास आते हैं। मोहन, तुम्हारी मेहनत देखकर अच्छा लगा। धन्यवाद साहब। कभी समय निकालना, तुमसे बात करनी है। मोहन मुस्कुराकर सिर हिला देता है। दूर खड़ा विक्रम यह सब देख रहा होता है। रात 11 बजे विक्रम अपने 2 आदमियों को बुलाता है। उस ठेले वाले का घमंड तोड़ दो। एक आदमी पूछता है, क्या करना है? ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा ठेला लगाने की हिम्मत ही ना बचे। दोनों आदमी अंधेरे में निकल जाते हैं। रात लगभग 12 बजे मोहन ठेला समेटकर सुनसान सड़क से घर लौट रहा होता है। अचानक पीछे से एक जोरदार धक्का, पूरा ठेला सड़क पर पलट जाता है। गर्म मैगी, सब्जियां, गैस स्टोव और बर्तन चारों तरफ बिखर जाते हैं। मोहन घुटनों के बल बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी पीछे से दौड़ता हुआ सोनू आता है। वह अपने पापा का हाथ पकड़कर कहता है, पापा, ठेला टूटा है। आपका हौसला नहीं, हम फिर से शुरुआत करेंगे।
मोहन बेटे की तरफ देखता है, आंसू पोंछते हुए कहता है, हाँ बेटा, कल सूरज फिर निकलेगा और हमारा ठेला भी फिर लगेगा। दूर अंधेरे में खड़ा विक्रम मुस्कुराता है। उसे लगता है कि उसने मोहन को हरा दिया, लेकिन उसे नहीं पता यही मोहन की सबसे बड़ी लड़ाई की शुरुआत है। सुबह का समय, टूटा हुआ ठेला घर के बाहर पड़ा है। मोहन चुपचाप उसे देख रहा है। राधा की आंखों में आंसू हैं। अब क्या होगा? घर कैसे चलेगा? जब तक मेरे हाथ सलामत है, कोई हमारा भविष्य नहीं छीन सकता। तभी सोनू एक गुल्लक लेकर आता है। पापा, इसमें मेरी 2 साल की बचत है। इसे ठेला ठीक कराने में लगा दीजिए। मोहन की आंखें भर आती हैं। वह बेटे को गले लगा लेता है। दोपहर तक यह खबर पूरे मेले में फैल जाती है। रोज मैगी खाने वाले ग्राहक मोहन के घर पहुंचने लगते हैं। कोई नया गैस स्टोव देता है, कोई बड़े बर्तन देता है। एक बढ़ई कहता है, ठेला मैं मुफ्त में ठीक करूंगा। एक इलेक्ट्रिशियन बोलता है, नई एलईडी लाइट में लगा दूंगा। मैं आप सबका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उधर विक्रम अपने रेस्टोरेंट में बैठा होता है। मैनेजर दौड़ता हुआ आता है। सर, लोगों ने मिलकर मोहन का नया ठेला बनवा दिया। क्या इतना सब होने के बाद भी लोग उसी के साथ हैं? दिनेश जी, अब आपकी मदद चाहिए। रात, शहर के एक गेस्ट हाउस में विक्रम और विधायक रघुवीर सिंह का निजी सहायक दिनेश मिलते हैं। विक्रम एक बैग टेबल पर रखता है। दिनेश बैग खोलकर देखता है। उसमें पैसे भरे होते हैं। बस इतना कर दीजिए कि उसका ठेला हमेशा के लिए हट जाए। बाकी काम मुझ पर छोड़ दीजिए। अगले दिन मोहन का नया ठेला फिर से मेले में लग जाता है। पहले से भी ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ती है। तभी विधायक रघुवीर सिंह अपने काफिले के साथ पहुंचते हैं। वह मैगी खाते हैं। मोहन, तुम जैसे मेहनती लोगों की हमें जरूरत है। कल हमारी चुनावी सभा है। अगर तुम मंच पर आकर मेरा समर्थन कर दो तो मैं तुम्हें पक्की दुकान दिलवा दूंगा। मोहन कुछ पल सोचता है, फिर हाथ जोड़कर कहता है, साहब, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा काम लोगों को खाना खिलाना है, राजनीति करना नहीं। मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा। रघुवीर कुछ नहीं कहते, लेकिन पास खड़ा दिनेश गुस्से से मोहन को घूरता है। उसी रात दिनेश नगर निगम के एक भ्रष्ट अधिकारी से मिलता है। कल शाम उसका लाइसेंस चेक करना। समझ गया, ठेला नहीं बचेगा। अगली शाम मोहन के ठेले पर पहले से भी ज्यादा भीड़ होती है। तभी अचानक नगर निगम की गाड़ी आकर रुकती है। अधिकारी उतरते हैं। तुम्हारे कागज दिखाओ। मोहन फाइल निकाल देता है। अधिकारी बिना ठीक से देखे कहते हैं, यह अनुमति पूरी नहीं है, ठेला तुरंत हटाओ। साहब, मेरी बात तो सुनिए। लेकिन अधिकारी उसकी एक नहीं सुनते। वह ठेला जब्त करने लगते हैं। राधा रोने लगती है। सोनू चिल्लाता है, मेरे पापा ने क्या गलती की है? भीड़ में खड़ा एक कॉलेज छात्र पूरी घटना अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है। वह वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। कुछ ही घंटों में वीडियो पूरे शहर में वायरल हो जाता है। लोग लिखने लगते हैं, मेहनती इंसान के साथ अन्याय बंद करो। गरीब का ठेला क्यों हटाया गया? उधर शहर के एक बड़े पत्रकार की नजर भी इस वीडियो पर पड़ती है। वह मुस्कुराकर कहता है, अब यह खबर पूरे शहर में चलेगी। अगली सुबह मोहन का घर लोगों से भरा हुआ था। कोई राशन लेकर आया था, कोई पैसे देना चाहता था। एक बुजुर्ग बोले, बेटा, तुमने कभी किसी से बेईमानी नहीं की। अब पूरा शहर तुम्हारे साथ खड़ा है। आप लोगों का प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उसी समय शहर का प्रसिद्ध पत्रकार अजय मेहरा अपने कैमरामैन के साथ पहुंचता है। मोहन जी,
लोग जानना चाहते हैं कि आपके साथ आखिर हुआ क्या था। मोहन पूरी घटना बता देता है। अजय कैमरे की तरफ देखकर कहता है, अगर किसी मेहनतकश के साथ अन्याय हुआ है तो सच जनता के सामने जरूर आएगा। विक्रम टीवी पर यह खबर देखता है। वह गुस्से में दिनेश को फोन करता है। मामला हाथ से निकल रहा है, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। चिंता मत करो, अगर मोहन की छवि खराब हो गई तो जनता खुद उससे दूर हो जाएगी। रात में कुछ लोग चुपके से मोहन के बंद पड़े ठेले के पास आते हैं। वे खराब सब्जियां और नकली मसाले वहां रख देते हैं। अगली सुबह वही लोग नगर निगम और कुछ मीडिया वालों को सूचना देते हैं। अधिकारी पहुंचते हैं और कैमरे के सामने कहते हैं, हमें शिकायत मिली है कि यहाँ खराब सामान इस्तेमाल किया जाता है। मोहन हैरान रह जाता है। ये सामान मेरा नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है। सोनू अचानक बोलता है। रुकिए, वह सामने लगी एक दुकान की ओर इशारा करता है। अंकल, इस दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा है, पहले उसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिए। सीसीटीवी फुटेज चलती है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि देर रात दो आदमी खराब सामान ठेले के पास रख रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे ढके हुए हैं। भीड़ गुस्से से चिल्लाने लगती है। मोहन बेगुनाह है। नगर निगम के अधिकारी भी चौंक जाते हैं। पत्रकार अजय कहता है, अब यह मामला सिर्फ एक ठेले का नहीं बल्कि साजिश का है। दिनेश टीवी पर फुटेज देखकर घबरा जाता है। वह तुरंत उन दोनों आदमियों को फोन करता है। कुछ दिनों के लिए शहर छोड़ दो, पुलिस तुम तक पहुंच सकती है। लेकिन उसे नहीं पता कि उसके ऑफिस के बाहर खड़ा एक व्यक्ति उसकी यह पूरी बात सुन चुका है। शाम को विधायक रघुवीर सिंह की बड़ी सभा होती है। पत्रकार अजय वहां पहुंच जाता है। वह रघुवीर सिंह से सवाल करता है, सर, क्या आपके किसी सहयोगी का इस मामले से कोई संबंध है? अगर मेरे किसी आदमी ने गलत काम किया है तो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है। दिनेश के चेहरे का रंग उड़ जाता है। रात अजय मेहरा के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, अगर सच जानना है तो पुराने गोदाम में आ जाओ, मेरे पास विक्रम और दिनेश की पूरी साजिश का सबूत है। आज अजय जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। रात के 11 बजे अजय मेहरा पुराने गोदाम में पहुंचता है। वहां एक घबराया हुआ युवक उसका इंतजार कर रहा होता है। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सर, मेरा नाम राजू है, मैं पहले विक्रम के रेस्टोरेंट में काम करता था। राजू कांपते हुए अपने मोबाइल में एक वीडियो दिखाता है। वीडियो में साफ दिखाई देता है विक्रम अपने आदमियों को मोहन का ठेला तोड़ने के लिए पैसे दे रहा है। दिनेश नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत देकर ठेला हटाने की बात कर रहा है, और वही लोग रात में खराब सामान मोहन के ठेले के पास रख रहे हैं। अजय मुस्कुराकर कहता है, यही वह सबूत है जिसका पूरा शहर इंतजार कर रहा था। अगली सुबह अजय अपने न्यूज चैनल पर पूरी वीडियो चला देता है। पूरा शहर टीवी देखने लगता है। लोग हैरान रह जाते हैं। हर तरफ एक ही चर्चा, मोहन निर्दोष था। विक्रम और दिनेश ने साजिश रची थी। रघुवीर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। वे कैमरे के सामने कहते हैं, कानून से बड़ा कोई नहीं है। जिसने भी गरीब मेहनतकश के साथ अन्याय किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वह दिनेश को तुरंत अपने पद से हटा देते हैं। नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारी भी निलंबित कर दिए जाते हैं। पुलिस विक्रम के रेस्टोरेंट पहुंचती है। इंस्पेक्टर कहता है, विक्रम, तुम्हें साजिश, तोड़फोड़ और रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। मैंने सिर्फ अपना बिजनेस बचाने की कोशिश की थी। बिजनेस मेहनत से चलता है, साजिश से नहीं।
पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है। कुछ दिनों बाद मोहन फिर से मेले में अपना ठेला लगाता है, लेकिन इस बार नजारा अलग होता है। ठेले के सामने पहले से भी लंबी लाइन लगी होती है। लोग ताली बजाकर उसका स्वागत करते हैं। एक बुजुर्ग कहते हैं, बेटा, आज तुमने साबित कर कि सच्चाई कभी हारती नहीं। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसी समय शहर के कुछ बड़े व्यापारी और मेले की समिति के सदस्य वहां आते हैं। उनमें से एक कहता है, मोहन, हमने तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी देखी है। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराकर एक चाबी देता है। यह शहर के मुख्य बाजार में एक नई दुकान की चाबी है। अब यह दुकान तुम्हारी है। मोहन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। राधा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सोनू खुशी से उछल पड़ता है। पापा, हमारा सपना पूरा हो गया। 6 महीने बाद अब उसी जगह एक सुंदर रेस्टोरेंट खुल चुका है। बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा है, सोनू स्पेशल तड़का मैगी। अंदर ग्राहकों की भीड़ लगी है। मोहन काउंटर संभाल रहा है, राधा रसोई देख रही है और सोनू ग्राहकों को मुस्कुराकर खाना परोस रहा है। दीवार पर एक फोटो टंगी है, पुराने टूटे हुए ठेले की। उसके नीचे लिखा है, यही हमारी असली पहचान है। एक गरीब लड़का रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा मैगी को देख रहा होता है। मोहन उसे अंदर बुलाता है। बेटा, भूखे पेट सपने पूरे नहीं होते, पहले खाना खाओ। वह लड़के को अपने हाथों से गर्मा गर्म मैगी खिलाता है। सोनू मुस्कुराकर कहता है, पापा, आपने कहा था ना, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। और जो दूसरों की मदद करता है वही असली इंसान होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मेहनत, ईमानदारी और धैर्य की राह भले कठिन हो, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। किसी की तरक्की से जलने के बजाय उससे सीखना चाहिए, क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता।